Hello everyone, welcome to the Precious World. Here we come with another lecture's Euler integral. First of all, look at its formula. Now in the previous videos, we find the gamma of z with the method of infinite limit. Now we find the gamma of z with the method of Euler's integral. Now start the questions. First of all, look at this. Gamma of z integral 0 to infinity e पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 और हमने इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि फार्मूला हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें e की पावर में जो भी वेरिएबल है, यानी कि जो भी डमी वेरिएबल हम ले रहे हैं, जैसे उन्होंने सबसे पहले हमने टी लिया, अगर हम यहाँ पर m ले लें, जो वेरिएबल ले रहे हैं वही वेरिएबल आपने यहाँ पर लिखना है। और जैसे z माइनस 1 है तो जिसका गैमा फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर गैमा ऑफ n फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर n माइनस 1 करेंगे और साथ में dm 0 टू इन्फिनिटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह का फार्मूला देखेंगे तो ये कहेंगे यही आइलर्स इंटीग्रल है। आइलर्स इंटीग्रल की शेप यानी कि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। कोई भी वेरिएबल इसमें चेंज हो सकता है। हम यहाँ पर m जैसे लिए, यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द डमी वेरिएबल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, x पावर 1/2 e माइनस एक्स क्यूब dx। सबसे पहले इसकी जो पावर में है, अब ये इंटीग्रल आइलर्स इंटीग्रल डिफ़िकल्ट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले इसकी जो पावर में एक्स क्यूब लिखा है उसको हमने कंसीडर कर लिया एक न्यू वेरिएबल के साथ। हमने सपोज किया कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू यू। जब हम कोई वेरिएबल को चेंज करते हैं किसी और वेरिएबल के साथ तो हम जो लिमिट्स जो है वो हम ये 0 टू इन्फिनिटी, ये किसके लिए थी, ये एक्स के लिए। तो हम देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास जैसे कि हमने ये 0 टू इन्फिनिटी, अगर ये 0 होगा तो u भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इन्फिनिटी x की जगह करूँगी तो u भी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा इंटीग्रल की लिमिट्स वही रह रही हैं, तो हम इसको वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक्स क्यूब को u लिखा। सेकेंड जो चीज़ है वो हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू u ले लें। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 3 स्टार्ट में पावर 2 लगाया हमने, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो x2 dx और यहाँ पर du आ जाएगा। अब हमने यहाँ से dx निकालना है। dx ये 3x2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पर अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/3x2 du। यहाँ से हमने dx की क्योंकि लिए, अब देखें आप ये हम कर क्यों रहे हैं, आप लोग को स्टेप्स डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे। हमने अब न्यू वेरिएबल, यहाँ पर हमने एक्स क्यूब को न्यू वेरिएबल के साथ चेंज किया, यानी कि यहाँ पर जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा होगा वहाँ पर हमने उसको जिससे चेंज किया। इनका में ये जो सारा जहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है, ये डी एक्स नज़र आ रहा है, हमने इसे यू में चेंज करना है। डी यू बनाएंगे ताकि हमारा सारा जो है ये यू में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, जो हमें न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा। इस वजह से हमने ये dx की जगह डेरिवेटिव भी फिर u के हिसाब से होना चाहिए, तो हमने dx को इस तरह अगर हम लिखेंगे तो ये du में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने x इज़ इक्वल टू u, यानी कि हमने जो सपोज किया था वो हमने ये किया था x3 को हमने सपोज किया था u के इक्वल। अब हमने यहाँ पर अगर हम इसकी दोनों साइड पे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 1/3 कट हो जाएगा, तो x आ जाएगा इसके इक्वल। अब मैंने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन लिख दिया ताकि हम बार बार इसको पेज को चेंज ना करना पड़े। इस क्वेश्चन सामने हो रहा है, हम देखें हमने क्या चेंजेस किए। यहाँ पर जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने ये वाली x की वैल्यू लिख देनी है। ये देखें x की जगह u ये वाली वैल्यू लिखी, साथ में 1/2 ऐसे ही। e की जगह ये माइनस x3 को तो हमने कंसिडर किया u, x3 को हमने क्योंकि लिए u कंसिडर किया है तो वहाँ पर मैंने u की x की 3 की जगह मैंने u लिख दिया। ये हमने यहाँ पर कंसिडर किया u के इक्वल। उसके बाद 1/3
ये जो सारा लिखा है ये हमने किसके बराबर लिखा है, हमने कहा था ना dx इज इक्वल टू 1/3x² du। तो हमने बस dx को चेंज करके du में कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 3 2 ज़ार 6 e माइनस यू, और ये भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर लिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है। हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो u को सबसे पहले हम एक बेस में लिखेंगे। ये u की पावर प्लस में थी, अगर मैं इसे ओवर के ऊपर लेकर आऊँगी तो यहाँ पर माइनस में इसकी पावर चेंज हो जाएगी। u 1/6 u माइनस 2/3 e माइनस u 1/3 du। ये मेरे पास हो गया। ये 1/3 स्टार्ट में ले आएंगे, 0 टू इन्फिनिटी, वही इंटीग्रल u 1/6 मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो पावर्स इस तरीके से ऐड की हैं मैंने, e माइनस यू यहाँ पर आ गया du। अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखें। इन दोनों का यहाँ मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम मैंने किस तरीके से लिया है वो यहाँ पर आप देखें। ये एलसीएम, सिंपल एलसीएम लेके अगर इसकी कटिंग कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो यू की जो पावर है वो -1/2 e माइनस यू du आ जाएगी। अब ये देखें ये क्या बन रहा है। अब हमने क्या किया, मैंने -1/2 था, अगर मैं -1/2 को अगर मैं 1/2 -1 करूँगी तो मेरे पास -1/2 आ सकता है। तो इसका मतलब है कि -1/2 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है राइट हैंड साइड के तो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी 1/2 -1 e माइनस यू du। अब जो ये चीज़ है सारी, ये किसके इक्वल आ गई, ये गैमा 1/2 आ गया। किस तरीके से आया गैमा 1/2, जो मैंने आपको बताया था, 0 टू इन्फिनिटी, जो हमने अभी लिखा है e माइनस टी z माइनस 1 dt। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास आता था गैमा ऑफ z के इक्वल। अब आप देखें ये इसके साथ कैसे रिलेट कर, ये यहाँ पर डमी वेरिएबल हमने t लिया है और यहाँ पर u लिया है, यानी कि सेम ही बात है। z यहाँ पर क्या है 1/2 और बाकी जो है वो ये सेम e माइनस टी कर दिया। अब यहाँ पर देखें इसका मतलब है कि गैमा z होगा तो t की पावर में से z माइनस 1 है, तो यानी कि ये किसका फिर गैमा हुआ, ये 1/2 का गैमा हुआ, गैमा 1/2। तो गैमा 1/2 का तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है कि गैमा 1/2 जो है वो √π होता है। तो हमने उसकी जगह √π लिख देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √π/3। अब देखें सेकंड क्वेश्चन। अब हमने जो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी जो e की पावर में लिखा हुआ था, हमने उससे जो है वो कंसीडर किया था न्यू वेरिएबल के इक्वल। यहाँ पर हम जो न्यू वेरिएबल ले रहे हैं वो हमने लिया है u। पिछली वीडियो में भी u ही हमने कंसीडर किया था। तो √x इज इक्वल टू यू। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर हम ये वाली लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो क्या u की लिमिट्स यही रहती हैं, यानी कि इंटीग्रल की लिमिट ये u के लिए भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा इसमें। तो हमने चेक की तो ये लिमिट्स जो है वो चेक की तो लिमिट्स बिल्कुल ठीक थी यहाँ इसके लिए भी। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है, जैसे वहाँ पर पिछले में हमने x की वैल्यू निकाली थी। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें तो u2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा होगा इसका डेरिवेटिव लेना। अब यहाँ पर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के ज़रिए। 2 स्टार्ट में u du इज इक्वल टू dx। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमने ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी है ना, ये हमने बीच में इसके अंदर डाल देनी है। 0 से इन्फिनिटी e √x को हमने क्या कहा है u, और x की वैल्यू क्या है u²। आपने बस सिंपली ये जो वैल्यूज़ हमने चेंज किए ना, u की फॉर्म में ही सारा आ जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन को चेंज करके हमने u की फॉर्म में लिख दिया। अब dx की जगह हमने क्या लिखा है 2u du, ये कर दिया। अब आपने ये जो 2 है इसे हम जो है वो इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं। 2 हमने स्टार्ट में लिखा 0 से इन्फिनिटी, ये कटिंग हो गई थी तो ये 1/4 था, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, e माइनस यू आ जाएगा, साथ में ये u du आ गया। अब ये
पिछले में भी हमने ऐसे किया था, जब दो हमें u नज़र आ रहे थे, जब सेम बेस है तो हमने उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उनकी पावर्स को ऐड कर दिया था। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। जब इन दोनों की पावर्स को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर था वो आ गया है 3/2 e माइनस यू डी यू। अब हमने क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि 3/2 आ गया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कैसे करना है, अब हमने जैसे पिछली वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था, इसी तरह हम करेंगे। अब 5/2 में से आप देखें, अगर 5/2 में से -1 मैं कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब ये जो है ये सेम हमारे पास वैसा ही बन गया। कैसा बना है, हम यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल्स चेंज है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ टी वाला याद करना है। टी नज़र आएगा तो हमारे पास ये आइलर्स इंटीग्रल बन रहा है, टी गायब है तो आइलर्स इंटीग्रल नहीं बन रहा, ऐसे नहीं सोचना। 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने डमी वेरिएबल, मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ ताकि आपको रिलेट करने में आसान हो। ई माइनस टी था, टी जी -1 डी टी, और ये हमारे पास बन रहा था गैमा ऑफ जी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर u, उन्होंने डमी वेरिएबल जो हमने t लिया था यहाँ पर u यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखें ये बन रहा है u 5/2 -1। यहाँ पर z की जगह में हमारे पास क्या है 5/2 e माइनस u, e माइनस t, क्योंकि लिए वहाँ पर उन्होंने t का डमी वेरिएबल यूज़ किया, यहाँ पर हमने u यूज़ कर लिया, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो अब ये गैमा, यहाँ पर गैमा ऑफ z था, इसकी वजह से यहाँ पर गैमा 5/2 होना चाहिए, तो इसी तरह हमने गैमा 5/2 यहाँ पर लिख लिया। अब गैमा 5/2 को सोल्व करने के लिए मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से करना है, हम उसको स्प्लिट करेंगे। ये मैंने जब सबसे पहले हमने गैमा बाय इनफाइनाइट लिमिट किया था तो वहाँ मैंने बताया हुआ है। तो गैमा 3/2 + 1 करेंगे, फिर हमने इसको सोल्व कैसे करना होता है, हमने 3/2 को स्टार्ट में लिख देना है, फिर गैमा 3/2, फिर इसको फर्दर स्प्लिट करना है, गैमा 1/2 + 1, 1/2 स्टार्ट में और गैमा भी 1/2 का ही। ये जो हम कर रहे हैं ये चीज़ है, गैमा z + 1 इज इक्वल टू z ऑफ गैमा z। इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब 1, अब हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2, और गैमा 1/2 किसके बराबर होता है, √π। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। इन दिस क्वेश्चन वी सपोज ax² इज इक्वल टू u। e की पावर में जो लिखा हुआ है उसे हमने u न्यू वेरिएबल सपोज कर लिया। उसके बाद हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। टू स्टार्ट में आ जाएगा, ax ऐसे ही, और साथ में dx। u का लेंगे तो du आ जाएगा। अब हमने dx फाइंड करना है, dx निकालेंगे इसमें से, dx यहाँ पर ही 2ax यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और साथ में du। अब हमने dx भी निकाल लिया है, इसे भी u के सपोज कर लिया। अब हमने निकालना है x की वैल्यू, यानी कि जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिखें, u की टर्म्स में हम क्या लिखें। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि हम उसमें क्या लिख सकते हैं, x², इसे हमने सिंपली x² था तो x² यहाँ पर ही रहेगा, ये आ जाएगा u/a। बाद में हम यहाँ पर 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास ये सारी चीज़ें। अब हमने देख लेना x की जगह क्या लिखना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, x पावर में लिखा हुआ है 2t, x की जगह हमने ये लिखना है, लिख दिया पूरा। और उसके बाद ये जो पावर में लिखा है 2t, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब ये लिखना है e, पावर में जो भी है उसे हमने u सपोज किया हुआ है -u। साथ में ये जो dx है, इस dx की जगह मैंने ये dx की वैल्यू निकाली, ये निकाला हुआ है वो लिख देना 1/2a। यहाँ पर भी x है, x की जगह फिर आपने ये लिख देना है u/a 1/2 du। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ t रह जाएगा, e - u ऐसे ही आएगा। ये u/a था, ये अब मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो -1/2 आ जाएगा। 1/2a भी सेम ऐसे ही du भी आ जाएगा। 1/2a स्टार्ट में लिख देंगे, 0 to इन्फिनिटी कर लिया, u/a बेस सेम, पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास t - 1/2 आ जाएगा, e - u du। अब यहाँ पर हमने जो पावर थी ना दोनों वेरिएबल्स के साथ सेपरेट कर दी, u के साथ भी लिख दी है पावर को और a के साथ।
ई माइनस यू डी यू सेम। अब यहाँ पर हमने क्योंकि लिए हमने इसका जो इंटीग्रेशन करनी है वो सिर्फ u के अकॉर्डिंग करनी है, विद रिस्पेक्ट टू u करनी है। तो हमने a को जो है वो साइड पे, a जो है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, उसे साइड पे निकाल देंगे। a यहाँ पर a की पावर 1 थी, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड अप किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर। साथ में t माइनस 1/2 था। t माइनस 1/2 को अगर मैं t माइनस 1/2 में 1/2 भी ऐड कर दूं और माइनस 1/2 कर दूं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो t माइनस 1/2 ही रह गया ना। यानी कि जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसे अगर मैं इसमें 1 ऐड करना चाहती तो मैं अगर मैं t में, ये देखें, अगर मैं t मेरे पास क्वेश्चन में है, मैं उसमें 1 ऐड करना चाह रही हूँ, तो मुझे -1 भी साथ ही करना पड़ेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये किया, t माइनस 1/2 था तो मैंने उसके अंदर 1/2 ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया। अब देखें यहाँ पर t, ये t और ये 1/2, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, और जो -1/2 और -1/2 इन दोनों को मिलाकर इनका अगर आप एलसीएम लेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -1। ये देखें, ये मैंने किया अभी, 1/2 और 1/2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ही आता है। ये दोनों नेगेटिव के थे तो इसलिए -1 आ गया। अब मेरे पास ये बन गया। ये मैंने किस तरीके से बनाया मैंने आपको बता दी, 1/2 ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मेरे पास ये आंसर ये मेरे पास आ गया। मैं ये बनाया क्यों है, सिर्फ इसी वजह से कि आइलर्स इंटीग्रल यहाँ पर मैं उसकी शेप बना सकूँ किसी तरीके से। अब ये लिख दिया मैंने, अब ये दोबारा से वही बन गया। अब आप इसे, अब तो आपको इसका पता लग ही गया होगा, लेकिन एक दफ़ा दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा, 0 से इन्फिनिटी। अब मैंने t वेरिएबल यूज़ नहीं करना, अब e पावर n लिख लेते हैं, e की पावर n, n z माइनस 1 dn। यहाँ पर e माइनस n, e माइनस यू, वेरिएबल चेंज और कुछ भी नहीं। यहाँ पर n यानी कि ये जो e की पावर थी वो यहाँ पर, जो e की पावर u था वो यहाँ पर z माइनस 1, यहाँ पर भी z माइनस 1, यानी कि z यहाँ पर मेरे पास ये है, तो ये किसके इक्वल था, ये मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ z। ये किसके इक्वल आएगा, गैमा t प्लस 1/2 के। मैंने लिख दिया, ये सारा रफ है। तो अब मेरे पास इसको जब मैंने सोल्व किया, 1/2 a पावर में इसके आ रहा है t प्लस 1/2 और साथ में आ रहा है गैमा t प्लस 1/2। ये हमारे पास जो है वो गैमा t प्लस 1/2 आ गया। ये इसका आंसर है। हमने आज 3 क्वेश्चंस को किया है और तीनों का ऑलमोस्ट सेम मेथड था, सेम ही उसमें हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये 3 जो है वो इकट्ठे करवाए। Hopefully you understand all of these questions in a best way, in the easiest way.